function, then every element of A must have exactly one and only one image. One image in B. अभी देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, कोई आपका इसको ले लीजिए, सेट ए ले लीजिए और सेट आपका बी है। अब यहाँ देखिए क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, 1 2 3 है। वन का इमेज क्या हो गया, वन का इमेज मैंने ले लिया, एक्स का इमेज ले लिया 1, वाई का इमेज है 2 और जेड का इमेज क्या है 3 हो गया। तो देखिए क्या हो गया, ये बताइए मेरा फंक्शन है, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है उस सभी का क्या हो गया, ओनली वन इमेज इन द सेट बी है, सो इट इज ए फंक्शन। जी क्लियर है, सो इट इज ए फंक्शन हो गया। अब ये दूसरा देखिए, ये ए है और ये आपका बी है, इसमें बताइए क्या होगा, एक्स वाई जेड है और ये आपका 1 2 3 4 है। अब यहाँ देखिए ये मेरा कितना हो गया, एक्स का इमेज क्या हो गया आपका 1 है, वाई का इमेज 2 है और जेड का इमेज 3 है। तो अब ये बताइए क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। हेलो अंश, यस सर, है फंक्शन। फंक्शन है, क्योंकि मुझे एक का ही बारे में चेक करना है, कि ए के बारे में ही चेक करना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट बी, यानी ए का इमेज हमारा बी में होनी चाहिए, तभी होना, कभी वो क्या कह, कभी हम क्या कह सकते हैं, उसे फंक्शन कह सकते हैं। चलिए अब इसका एक और मीनिंग देखिए, पहला का मीनिंग क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल 1 हो गया, एफ ऑफ वाई का मीनिंग क्या होगा 2 और एफ ऑफ जेड का मीनिंग, एफ ऑफ जेड क्या हो गया 3 हो गया। अब इसका मीनिंग क्या हो, देखो जब ऐसे फंक्शन ए टू बी है तो इसका मीनिंग क्या हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 1, एफ ऑफ वाई इज इक्वल 2 और एफ ऑफ जेड इज इक्वल 3 हो गया। अब इसको दूसरा हम कैसे कहते हैं, इसको देखिए, इसको हम कैसे कहना है मुझे, इसका हो गया इमेज ऑफ एक्स, इमेज ऑफ एक्स क्या हो गया 1 हो गया, इमेज ऑफ वाई, इमेज ऑफ वाई क्या हो गया आपका 2 हो गया, एंड इमेज ऑफ जेड क्या हो गया आपका 3 हो गया। इमेज ऑफ एक्स 1, इमेज ऑफ वाई 2 और इमेज ऑफ जेड क्या हो गया 3 हो गया। दूसरा जो इसका जो मीनिंग है, इसको हम क्या क्या कहते हैं, प्री इमेज ऑफ 1, इसको हम क्या लिखते हैं, प्री इमेज ऑफ, प्री इमेज ऑफ 1 इज एक्स हो गया। यानी देखो एक्स का इमेज 1 है और तो प्री इमेज ऑफ 1 क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक भी बताइए क्या लिखेंगे, प्री इमेज ऑफ 2 इज क्या हो गया y हो गया, एंड नेक्स्ट क्या हो गया, प्री इमेज ऑफ 3, बताइए क्या हो जाएगा, महक बोलिए तो क्या हो गया, प्री इमेज ऑफ 3 क्या होगा, सर जेड। जेड हो गया। राइट है ये सारे टर्म्स है ना आपको है ना काम आएंगे बिल्कुल, है ना, काफी यूजफुल है। क्वेश्चन में छोटे छोटे टर्म्स है ना आपको यूज में, आपको क्वेश्चन में ऐसे ऐसे टर्म्स आपको दिखाई देंगे, इमेज का मीनिंग क्या हो गया, प्री इमेज का मीनिंग क्या हो गया। चलिए ये हो गया, फंक्शन हो गया, फंक्शन है कि नहीं वो मैंने देखा। एक दूसरा टर्म होता है डोमेन, अगर वो फंक्शन है तो एक क्या कहलाता है, डोमेन। डोमेन क्या हो गया, ए का जो इमेज है, देखो सेट ए है, अगर वो फंक्शन है तो डोमेन क्या हो गया, ए का पूरा सेट मेरा क्या हो गया, ए मेरा डोमेन आ गया। दूसरा है कोडोमेन, कोडोमेन में क्या हो गया, ये जो सेट बी है, जो सेट बी है वो मेरा कोडोमेन। अब ये देखिए ये मेरा क्या हो गया डोमेन, ये है आपका, ये है आपका डोमेन, और बी को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन। ए मेरा है डोमेन और बी मेरा क्या हो गया आपका कोडोमेन आ गया आपके। दूसरा एक टर्म है रेंज है वो। चलिए रेंज क्या होता है, जो इमेज है उसका सेट, इमेजेस का सेट है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो इमेज बताइए क्या होगा, इमेज का सेट बताइए क्या हो गया, पहले वाले का इमेज का सेट भी 1 2 3 है और दूसरे का भी 1 2 3 है, इसलिए रेंज भी पहले वाले का भी रेंज हो गया 1 2 3 और दूसरे वाले का भी रेंज क्या हो गया
1 2 3 हो गया। रेंज क्या हो गया? सेट ऑफ इमेजेस। जितने भी एलिमेंट एक है उसका जो इमेज है, उस इमेज के सेट को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो मैंने कभी क्या क्या देखा इसमें? एक तो मैंने डोमेन देखा, सेट ए टू बी है। तो देखो फंक्शन तभी होगा जो ए के जितने भी एलिमेंट है सभी का क्या हो गया? each and every element of A must have exactly one image in the set B, then it is a function हो गया। ए के जितने भी एलिमेंट है उस सभी का एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में, तो इसे हम फंक्शन कहेंगे। जी यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके ओके, अब आपकी आवाज आ रहे हैं, पहले आवाज नहीं आ रहे थे आपकी। अब ये देखिए, दूसरा देखिए। अब ये देखिए, फंक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल्स तो हम बाद में करेंगे। अब ये देखिए, दूसरा एक और, जब फंक्शन जब कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी हम और कर लेते हैं। ये आपका फंक्शन है, ए है और बी है। अब ये बताइए क्या होगा? एक्स वाई जेड है। एक्स का देखिए 1 2 3 है। एक्स का इमेज भी 1 है और वाई का इमेज भी 1 है, और जेड का इमेज क्या हो गया? 2 हो गया। अब ये बताइए क्या ये फंक्शन है? यस सर। ये मेरा फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? तो देखो, एफ एक्स मेरा क्या है? 1 है। एफ ऑफ वाई क्या हो गया? एफ ऑफ वाई भी क्या हो गया? 1 हो गया। एंड एफ ऑफ जेड मेरा 2 हो गया। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन इमेज इन द सेट बी। अब ये नहीं कह रहा है कि वो सेम ही होना चाहिए कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए, वो इसने मेंशन नहीं किया। कह रहा है कि एक ही इमेज होना चाहिए। एक्स का भी एक ही इमेज है और वाई का भी एक ही इमेज है, इसलिए इसको फंक्शन कहेंगे। सो इट इज ए फंक्शन। ये मेरा क्या हो गया? फंक्शन हो गया। दूसरा देखिए, एक और देखिए। एक्स है, वाई है, जेड है, और मैंने ले लिया 1 2 3। अब देखिए, एक्स का इमेज 1 और एक्स का इमेज है आपका 2। एक्स का इमेज 1 और एक्स का इमेज 2 है। दूसरा देखिए आपका, एक और मैं लिख लूं। और ये मेरा क्या हो गया? ये आपके आ गए, ये 3 है और ये 4 है। वाई का इमेज क्या हो गया? 3, और जेड का इमेज है 4। अब ये बताओ क्या ये फंक्शन है? नहीं सर। फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? कि एफ एक्स का क्या हो गया? 1, और एफ ऑफ एक्स का भी हो गया 2 हो गया। यानी एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज है। सो इट इज क्या होगा? सो इट इज नॉट ए फंक्शन हो गया। राइट है, ये मेरा फंक्शन नहीं हुआ। दूसरा देखिए, एक तीसरा देखिए, वो क्या है? फंक्शन है कि नहीं आपको बताना है। अभी देखो, मैं यही लिख लेता हूं। ये आपका ए है, बी है, एक्स है, वाई है, जेड है, 1 2 है। एक्स का इमेज 1 और वाई का इमेज 2 है। तो क्या बताइए, बताइए ए टू बी क्या ये फंक्शन है? बताइए क्या ये ए टू बी फंक्शन है? हेलो महक, बताइए ए टू बी क्या फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है उस सभी का क्या होना चाहिए? 1 इमेज होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 इमेज होना चाहिए। सेट ए मस्ट हैव ओनली 1 इमेज। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव ओनली 1 इमेज इन द सेट बी। बट क्या हो गया? जेड हैज नो इमेज इन बी, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। ये क्या हो गया? मेरा फंक्शन नहीं हुआ। जी समझ में आ रहा है? फंक्शन है या नहीं है, इतना तो आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए, अब आप देखिए, मैं कुछ ग्राफ लिख रहा हूं, आपको बताना ही क्या है, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। मैं आपके सामने में एक ग्राफ लिख रहा हूं, आपको बताना ये है क्या यह फंक्शन है या नहीं है। चलिए, एक ग्राफ में लिखता हूं। पहला है आपका, एक एक ऐसा ग्राफ है, देखिए आप। और दूसरा जो ग्राफ है, अब ये बताइए
क्या ये फंक्शन है? यस सर। ये मेरा क्या हो गया? अब ये देखो, हर एक्स का करस्पॉन्डिंग इमेज आ रहा है। इसका जो एक्स है, देखो, एफ एक्स का मीनिंग क्या होता है? वाई। यानी देखो, यानी वाई इज इक्वल क्या होगा? एफ एक्स हो गया। यानी हर वाई का हर एक्स का, जितनी भी एक्स है आपका, उसका करस्पॉन्डिंग इमेज आ रहा है। इसका इमेज ये है, इसका इमेज है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज यही हो गया, इसका इमेज ये हो गया, इसका इमेज यहाँ हो गया, इसका इमेज यहाँ। यानी जितने भी एलिमेंट है ग्राफ पे, एक्स एक्सिस पे, सभी का करस्पॉन्डिंग इमेज है। तो इसलिए क्या, वो भी क्या है? यूनिक है। तो इसका मीनिंग है, सो इट इज ए क्या हो गया? फंक्शन। अब यहां देखिए, अब इसका देखिए, कोई भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, तो इसका जो एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग इमेज ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। पहले मान लिया जाए y इज इक्वल क्या होगा? एक्स स्क्वायर है। यानी क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल क्या होगा? एक्स स्क्वायर। नहीं, अब ये आपका, ये नहीं, अभी इसको ग्राफ ऐसा ही रहने दीजिए, एक ग्राफ नहीं, एक ग्राफ फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी। अब ये देखिए, इस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग इमेज ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? इस एक्स का क्या हो गया? ये करस्पॉन्डिंग इमेज ऊपर भी जा रहा है और इसी का क्या होगा? नीचे भी आ रहा है। तो सो इट इज क्या होगा? सो इट इज नॉट ए फंक्शन। सो इट इज क्या हो गया? नॉट ए फंक्शन। ये मेरा फंक्शन है। और ये देखो, फंक्शन को और एक चेक करने का मेथड ये है, ये समझ में आ रहा है कि जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे, उस सभी का करस्पॉन्डिंग इमेज आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या है, जो भी एलिमेंट हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, उसका करस्पॉन्डिंग इमेज क्या है? दो इमेज मिल गया आपका। ये मैंने x2 ले लिया, तो उसका आपका क्या हो गया? ऊपर आपका पॉइंट हो गया, दूसरा करस्पॉन्डिंग इमेज दूसरा भी हो गया, और एक का नीचे उसी का नीचे भी आ गया। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर हर एलिमेंट का एक ही जा रहा है। यहाँ पे क्या हो गया? एलिमेंट का क्या हो गया? दो दो इमेज बन रहे हैं। तो सो इट इज नॉट ए फंक्शन हो गया। अब ये देखिए, हम फंक्शन है कि नहीं और कैसे चेक करते हैं। कोई भी एक लाइन ले लीजिए, कोई एक वर्टिकल लाइन लेंगे, फंक्शन है कि नहीं। अब ये देखो क्या हो गया, इसको कोई भी एक वर्टिकल लाइन ले लीजिए, एनी वर्टिकल लाइन। एनी मैंने क्या ले लिया? वर्टिकल लाइन ले लिया। और वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे यदि कट करती है, कोई भी आपने क्या ले लिया? वर्टिकल लाइन ले लिया। कर्व को क्या है, एक पॉइंट पे कट करे, तो इसका मीनिंग क्या है? फंक्शन है। अगर वो कोई वर्टिकल लाइन, एनी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट intersects the curve at only one point, at only one point, then it is a function, then it is a function हो गया। अब ये देखिए आपका, सर अब यहाँ देखिए, कोई भी वर्टिकल लाइन है, आपका ये कर्व को बताइए कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? A1 एंड A2। तो सर जब वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, तो इसका मीनिंग है कि फंक्शन नहीं होगा। हाँ बोलिए अंश, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? सर जैसे आपने ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला बनाया है, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बनाते तब फंक्शन होता। हाँ, कौन सा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई हो गया। तो अब हाँ। ये बताइए क्या हो गया? ये आप वर्टिकल देखो, पैराबोला हो हाँ, गया ना। ये फंक्शन तो है ना। ये फंक्शन हो गया। हाँ जी, बिल्कुल है। ये ओके। मेरा फंक्शन है ना, क्योंकि हर का इमेज अलग अलग जा रहा है ना। इसका ओके सर। x1 है, एक ही जा रहा है ना, इसका भी एक ही आ रहा है, इसका भी एक ही आ रहा है। हाँ, इक्वल हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन उसका इमेज तो बनेगा सब, क्या क्या होगा? एक ही इमेज बनेगा ना। एक अच्छा। ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बन रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट का, एक नंबर का दो इमेज बन रहा है। यस सर। नहीं, ऊपर भी A1 और ये A2 हो गया, तो दो इमेज बन गया ना। तो यहां पर देखिए आपका क्या है, नहीं बन रहा है आपका। कोई भी आप पॉइंट लेंगे तो उसका दो इमेज नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपका, ये आपका फंक्शन है और ये फंक्शन क्या है? नहीं है। ओके सर। फंक्शन बहुत मुश्किल है, ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें है ना आपका रैंक दिलाएगा, सिलेक्शन ही नहीं, रैंक दिलाएगा। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल है ना। लेकिन हम जो बेसिक से स्टार्ट किए हैं, आपको बिल्कुल है ना प्रॉब्लम भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छे नॉलेज भी आ जाएंगे। चलिए, हो गया।
अब ये इसके साथ मैंने क्या क्या देखा, डोमेन, को डोमेन, रेंज ऑफ ए फंक्शन देखा। चलिए और हम कुछ और बातें करते हैं, डोमेन, को डोमेन, रेंज पे हम कुछ और बातें करते हैं। चलिए दूसरा देखिए, आपका कोई भी एक ले लीजिए, y इज इक्वल क्या हो गया, साइन एक्स ले लिया, या y को देखो, y इज इक्वल क्या लिखते हैं, एफ एक्स, यानी इसको हम एफ एक्स को कभी आपको साइन एक्स भी दिखाई दे तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दोनों का मीनिंग क्या हो गया, सेम ही है। y इज इक्वल साइन एक्स क्या है, या एफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स क्या है, इसका मीनिंग आपका क्या हो गया, जीरो। अब ये देखिए, यही है ना। चलिए अब ये बताइए, इसका एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, वन। एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, वन, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1। तो ये आपका जो रेंज जो बनेगा, रेंज ऑफ क्या हो गया, एफ एक्स, यानी क्या हो गया, साइन एक्स इज क्या हो गया, -1 to 1 हो गया। तो रेंज क्या होगा, -1 और 1 के बीच में कहीं पे ओवरलाई करेगा। बात समझ में आ रहे हैं इसके। यस सर। जी बिल्कुल है। अब ये हो गया, रेंज हो गया। अब डोमेन क्या होता है वो देखिए, डोमेन का हो गया सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। डोमेन का अब एक्चुअल में डिफिनेशन लिख रहा हूं, पहले तो सिलेक्टेड एलिमेंट था, पहले क्या था मेरा सिलेक्टेड एलिमेंट था, वह क्या है, एक्स वाई जेड था, तो मैंने तीन ही एलिमेंट ले लिया। अब हम क्या है, मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब यहां देखिए, एफ एक्स मेरा क्या हो गया, साइन एक्स है। तो डोमेन का मीनिंग क्या हो गया, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच एफ एक्स इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। ये है डिफिनेशन आपका, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच एफ एक्स इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन आ गया। अब ये देखिए, ये हमारा साइन एक्स है, देख रहे कहां तक जा रही है, वो इंफिनिटी तक जा रही है। ये भी हमारा कहां तक जा रहा है, -इंफिनिटी। और हर एक्स के लिए इस एक्स एक्सिस पे जितने भी जीरो से लेकर के प्लस इंफिनिटी और जीरो से लेकर के -इंफिनिटी, सभी के लिए क्या है, एफ एक्स मेरा डिफाइंड है। एफ एक्स डिफाइंड का मीनिंग ये हो गया, जो एफ एक्स मेरा साइन एक्स है, साइन एक्स की वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं। देख रहे हैं, जीरो से लेकर वन, फिर देख रहे हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, -1 से +1 पर जा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। इट इज डिफाइंड फॉर क्या हो गया, इट इज डिफाइंड फॉर क्या है आपका, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर हो गया। तो हेंस क्या हो गया, इट्स डोमेन आपका कितना हो गया, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ साइन एक्स आपका कितना हो गया, साइन एक्स इज आर, यानी पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, साइन डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या हो गया आपका, आर हो गया। या इसको ऐसे भी कर दीजिए, डोमेन ऑफ एफ एक्स और इज क्या हो गया आपका आर है, क्योंकि एफ एक्स मेरा साइन एक्स है और साइन एक्स जो भी कहिए, तो इसका जो डोमेन है वो मेरा आर हो गया। चलिए अभी एक दूसरा देखिए आप, तो हम थोड़ा टफ टफ धीरे धीरे लेवल है ना, धीरे धीरे थोड़ा टफ करते हैं। अब ये देखिए दूसरा, आप एग्जांपल ले लीजिए, एफ एक्स मेरा क्या है, कॉस एक्स है। अब बताइए क्या होगा, y इज इक्वल एफ एक्स इज इक्वल कॉस एक्स, इसका ग्राफ देखिए क्या हो गया, cos 0 1 होता है, तो देखिए ग्राफ कुछ ऐसा ही है ना। अब इसका बताइए रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा, -1 to +1 रेंज। ये हो गया -1 और ये है +1, तो ये तो रेंज हो गया आपका, यस सर। -+1 हो गया। और डोमेन आपका हो गया रियल नंबर, क्योंकि बिकॉज इट इज डिफाइंड, डोमेन का डिफिनेशन मैं फिर से लिख रहा हूं, क्योंकि डोमेन आपके आते हैं एग्जाम में भी आते हैं, जेई मेन में भी आते हैं, क्वेश्चंस में भी होते हैं, ये बार बार आते हैं। तो डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच
fx is defined is called अब ये देखो क्या हो गया, फिर से मैंने वही लिख दिया, तो यहां पर मेरा डोमेन क्या हो गया, डोमेन आपका हो गया आर हो गया, आपके डोमेन मेरा आर हो गया, और रेंज मेरा हो गया -1 से 1 हो गया। ये डिफिनीशन समझ में आया, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच एफ एक्स इज डिफाइंड इज कॉल्ड इट्स डोमेन। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ी और क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट देखिए, एफ एक्स मेरा है √x-3 का बताना क्या है, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन का डिफिनीशन बताइए, क्या लिखते हैं, डिफिनीशन ऑफ डोमेन इज, क्या हो गया, डोमेन का डिफिनीशन क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच एफ एक्स इज डिफाइंड इज कॉल्ड इट्स डोमेन। अब ये देखिए, ये डिफाइन कब होगा, रूट का नंबर डिफाइन कब होता है, ये आपका डिफाइन कब होता है, एफ एक्स इज इक्वल √x-3 इज डिफाइंड कब, जब रूट हमारा क्या हो, x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट निगेटिव का रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आपका क्या हो गया, एक चीज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो देयरफॉर आपके जो डोमेन आ गए वो डोमेन कितना हो गया, 3 से लेकर के प्लस इंफिनिटी हुआ। जी समझ में आ रहा है, यस। So, yes, sir. ये मेरा हो गया डोमेन हो गया। अब ये बताइए रेंज क्या होगा, अब ये रेंज आपका 0 से छोटा नहीं हो सकता, कि के स्क्वायर रूट है बाहर पॉजिटिव है तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 0 हो गया, मिनिमम वैल्यू 0 कब, जब एफ एक्स की वैल्यूज को हम रेंज करते हैं। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड रेंज। एफ एक्स की जो वैल्यू है उसके सेट को हम रेंज करते हैं, तो बताइए एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अभी बताइए 0 से बड़ा ही होता जाएगा। अब ये बताओ x टेंस टू इंफिनिटी, जब x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा तो इंफिनिटी -3 क्या होगा, इंफिनिटी ही होगा, और इसका अगर रूट लेंगे तो वो भी मेरा क्या, इंफिनिटी का रूट क्या हो गया आपका, इंफिनिटी ही होगा, तो देयरफॉर इसका जो रेंज जो बनेगा वो इंफिनिटी होगा। जी समझ में आ रहे हैं, एक सेकंड जरा रुक जाइए, जस्ट अब ये नेक्स्ट देखिए, ये रेंज आपको क्लियर है। दूसरा और एक एग्जांपल ले लीजिए, एफ एक्स मेरा है, अब इसका क्या है, डोमेन निकालना आपको, डोमेन आपको निकालना है, एक्स स्क्वायर 2x+3 अपॉन x-2 और x+3 का डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन का मीनिंग क्या हो गया, सेट ऑफ वैल्यूज, क्या होगा डेफिनेशन, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच एफ एक्स इज डिफाइंड। जी यही है ना। अब ये बताइए ये हमारा डिफाइन क्या है, डिफाइन कब हो सकता है, जब नीचे का पार्ट 0 नहीं हो, यानी डिफाइन क्या होता है, एफ एक्स इज डिफाइंड ए, क्या हो गया, एक्स मेरा क्या होगा 2 के इक्वल नहीं हो सकता,
और x मेरा -3 के इक्वल नहीं हो सकता। कि जैसे ही आप x के प्लेस पे 2 डालोगे तो 2 - 2 क्या होगा, 0 हो गया। और ये क्या हो गया, -3 + 3 भी मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसीलिए 2 और -3 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर परफेक्टली डिफाइंड है आपका। हेलो अंश, समझ में आ रहे हैं आपको? यस सर। तो ये आपका कितना हो गया, सारी वैल्यूज के लिए क्या है, ये आपका डिफाइंड है एक्सेप्ट 2 एंड -3। तो देयरफॉर क्या हो गया, डोमेन मेरा क्या हो गया, डोमेन हो गया आर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हो गया, 2, -3। 2 और -3 को छोड़ करके बाकी सभी के लिए डिफाइंड है। जी ठीक है, राइट है, ये मेरा डोमेन आ गया। चलिए अब दूसरा देखिए डोमेन। अब आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका डोमेन आपको निकालना है, फाइंड द डोमेन। पहले ये बताइए, कोई भी आपका नंबर है x - a x - b है। अब आपका क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 हो और a इज लेस देन b है, तो आपको पता है क्या लिखना है, x की जो वैल्यू जो लाई करेगी वह कहां पे लाई करेगी, a टू b के बीच में लाई करेगी। अब ये कैसे, अब ये देखो a है और ये b है, ये आपका दोनों का बीच के वैल्यू लाई करेगी। दूसरा, अगर यही चीज आपका x - a x - b आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो इसका मीनिंग क्या है, आपको a एंड b का क्या है, आउटसाइड में डालेंगे आप। अब ये क्यों ऐसा लेते हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये आपका क्या हो गया, तो इसके लिए आपका क्या हो गया, ये मेरा जो x जो बिलोंग करेगा वो क्या करेगा, -∞ से a यूनियन क्या हो गया, b से लेकर के +∞ हो गया। देखो इन्फिनिटी के साथ कभी भी है ना, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नहीं होता, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही होता है। ये ध्यान में रखें, क्यों, क्योंकि वो फिक्स नंबर नहीं है, इसलिए उसके साथ हम क्लोज नहीं डाल सकते हैं। क्लोज तभी हम डालते हैं ना, जब आपका क्या हो गया, जैसे मैंने कहा x आपका 3 हो और ये 2 है, तो मैंने क्या लिखा, ये 2, 3 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि वह एग्जैक्ट है, उसको मैंने इंक्लूड किया है, तो इसीलिए इसके लिए क्लोज ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। और इन्फिनिटी कोई फिक्स ही नहीं है, तो उससे हम क्लोज इनक्लोज कैसे कर सकते हैं, इसलिए उसके साथ इन्फिनिटी के साथ और -∞ के साथ हमेशा ही ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। अब रही बात कि आपने क्यों ऐसा यूज किया, ऐसा हम कब क्यों लिखते हैं, और ये क्योंकि ये टर्म आपके काफी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट कहिए आप। ये आपके हर क्वेश्चन में बार बार आपको आएगा। अब आपको इसमें जरा भी टाइम नहीं लेना है और इसको यही फॉर्म लिखना है। जब ये आपका दोनों x क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए x माइनस है x - b, और ये जब लेस देन हो तो a और b के बीच में लाई करेगा, और यही चीज आपका ग्रेटर देन हो तो a एंड b का आउटसाइड लाई करेगा। राइट है। अब इसी को चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल से हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा x - 3 है और x माइनस क्या है आपका, ये x - 3 है और x - 7 ले लिया। दिस इज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब बताइए इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गया आपका, ये जो इसका x इज इक्वल क्या ले लीजिए 3 और x इज इक्वल क्या हो गया 7 हो गया। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, 3 और 7 हो गया, 3 और 7 डाल दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 और 7 के बीच में। अब ये देखो, कोई भी आप नंबर ले लो आउटसाइड 7, तो आउटसाइड जब 7 लेंगे तो ये आपका कितना हो गया, सपोज किया ये आपका +∞ है और ये है इधर से -∞। तो बताइए 7 से ग्रेटर, बताइए कौन सा नंबर ले लिया मैंने, 10 ले लिया, और यहाँ बात डाल दीजिए 10 - 3 और क्या होगा 10 - 7। ये बताइए क्या हो गया आपका, 7 × 3 क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा मेरा, पॉजिटिव हो गया। और इसके बीच का नंबर कोई भी आप डाल दीजिए, मैंने सपोज किया कि x इज इक्वल 4, और इसी में आप डाल दो, तो x - 3 और x - 7 है, यह कितना हो गया, 4 - 3 एंड 4 - 7, ये 1 हो गया, और -3, तो देयरफॉर क्या होगा, दिस इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आ गया। दूसरा देखिए, इसे 3 से छोटा आप ले लीजिए, तो 3 से छोटा मैंने क्या ले लिया, x की वैल्यू क्या ले लिया, 3 से छोटा हम 2 ही ले, 0 ले लो। तो जब 0 ले लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया, क्योंकि आपके अभी मैंने क्या लिया है, x - 3 को चेक करना है, तो x - 3 और x - 7 है, तो ये हम वैल्यू डालेंगे तो कितना होगा, 0 - 3, और दिस इज क्या होगा 0 - 7। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 21, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया प्लस हो गया।
राइट है। अब ये देखिए मुझे क्या चाहिए, निगेटिव वाला चाहिए लेस देन जीरो, तो निगेटिव वाले केस में क्या हो गया आपका 3 से लेकर 7 हो गया। तो देयरफॉर इसका जो आंसर बनेगा, इसके लिए जो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका होगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा 3 to 7 लिखना है। 3 to 7 लिखना है क्योंकि इसके साथ इक्वल का साइन है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेरा क्या हो गया 7 हो गया और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। ये बात समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. ये बड़ी आसान है, बिल्कुल है, लेकिन घबराइए नहीं, बिल्कुल है ना, क्योंकि इसी का क्या है कि मुझे डायरेक्ट यूज करना। और मैं आपसे यही पूछूं कि x-3 और ये है आपका x-7 है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो बताइए क्या होगा। अभी मैंने वही काम किया, 3 और 7 है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा निगेटिव है, और ये क्या होगा पॉजिटिव है, लेकिन मुझे तो चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हो गया, कहाँ जाएगा आपका, ये आपके कहाँ आ जाएंगे, ये आपका ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का मीनिंग क्या हो गया आपका, हो गया ग्रेटर देन 0 मीन 7 से बड़ा होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए 3 से छोटा होना चाहिए। तो देयरफॉर जो x जो बिलोंग करेगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, -∞ से 3, -∞ से 3, और यूनियन क्या हो गया 7 से लेकर के इंफिनिटी, ये हो गया आपका आंसर हो गया। या इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, x मेरा क्या होगा लेस देन इक्वल टू 3, और हो गया x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो गया। आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, और तीसरा मेथड है लिखने का r-3 to 7, r-3 to 7, यानी पूरे रियल नंबर को एक्सेप्ट 3 to 7, 3 और 7, क्योंकि 3 को तो इक्वल करना है ना, तो उसको तो आंसर में जाना है, इसलिए मैंने क्या किया 3 और 7 के बीच को जो नंबर है उसको माइनस कर ले पूरे रियल नंबर से, यानी इसको छोड़ करके बाकी सारे नंबर हो गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके जो ऑप्शन है इस फॉर्म में भी दिखाई दे सकता है, इस फॉर्म में भी दिखाई सकता है, और इस फॉर्म में भी आपको दिखाई दे सकता है। जी समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. अब ये देखिए, अब तो मैंने एक्सप्लेन किया है, अब आपको मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना है कि इसका क्या लिखेंगे। अब आप देखिए x+5 है और दूसरा है x माइनस क्या हो गया 12 है, दिस इज मेरा है लेस देन इक्वल टू 0, बताइए क्या लिखेंगे आंसर। x हमारा क्या हो गया, पहले इसको 0 कर दीजिए, तो x इज इक्वल -5, x इज इक्वल 12, तो क्या हो गया x जो, क्योंकि लेस देन के केस में मैंने बताया था आपको उसके बीच में लाई करता है, तो 12 हो गया और लेस देन इक्वल टू -5 हो गया। एक तो ये हो गया, तो ये अब दूसरा आपका बताइए क्या हो गया, x+5 और x-12, ये क्या हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, क्योंकि ये तो आपका आ गया -5 और 12 का बीच का आ गया, आंसर ले लिया, और इसमें आपको क्या कर देना है, इसका जो मीनिंग है ये आपको आउटसाइड लेना है, यानी क्या हो गया -5 और ये 12 है, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आउटसाइड चला गया, और ये हो गया आपका आउटसाइड आ गया। तो आउटसाइड जाने का मीनिंग क्या हो गया, या तो x मेरा बिलोंग करेगा -∞ से -5, यूनियन क्या होगा 12 टू इंफिनिटी, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कहेंगे x बिलोंग्स टू r-5 to 12 हो गया। अब क्या है कि हम मुझे अब डायरेक्ट करना है, मुझे इसको लिखना है, मुझे डायरेक्ट लिखना है। जी क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलिए एक और बताइए। अब आपको क्या है, हम क्वेश्चन के फॉर्म में देते हैं, फाइंड द डोमेन। हाँ जी अंश आगे बढ़े। हेलो अंश, आगे बढ़े। चलिए अब यहां देखिए, आपको फाइंड डोमेन क्या है, एफ एक्स क्या है x+3 और x-9, अब बताइए क्या होगा। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच एफ एक्स इज डिफाइंड, और मॉड क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ x+3 इंटू x-9 क्या होगा डिफाइन होता है, कब होता है, जब वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मीनिंग बताइए क्या होगा, -3 और 9 है, तो इसकी आपको ग्रेटर करना होगा, इसको भी इससे छोटा करना होगा, तो बताइए डोमेन क्या हो जाएगा।
माइक बोलिए, ये डोमेन क्या हो जाएंगे? बोलिए, इसका डोमेन क्या हो गया? एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी टू -3, यूनियन कितना हो गया आपका? 9 टू इंफिनिटी हो गया। या अब इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, डोमेन बताइए क्या हो गया? डोमेन इज इक्वल R माइनस -3 to 9। दिस इज माई आंसर। जी राइट है। आगे बढ़े। हेलो अंश। हेलो अंश। आपकी आवाज नहीं आ रही अंश, जरा बोलो तो सही। हेलो अंश। हेलो अंश। यस सर, यस। हाँ जी बिल्कुल है ना, अब आ रहा है। पहले नहीं आ रही थी, क्यों? सर शायद हैंग कर गया था एक सेकंड। अच्छा अच्छा। क्या ये बोरिंग लग रहा है क्या? अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, बोरिंग लग रहा है तो मैं क्या करूं, बिल्कुल है ना। ये थोड़ा सा क्या है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है ना। अभी इस बार भी जेई मेन में आया हुआ है ना। ये क्या है, वो थोड़ा टफ आया हुआ है। अब सीधे टफ क्वेश्चन पे जंप कर जाए वो भी अच्छा नहीं है। अब वो देखिए बिल्कुल है ना, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे ना। पहले छोटी छोटी पॉइंट्स पे क्लियर कीजिए। चलिए एक दूसरा और लिखिए डोमेन पे। 1/√x+3। नहीं, x+3 हटाइए, x+3 बहुत हो गया। x-1 और x प्लस मैंने क्या ले लिया, 8 ले लिया। अब ये बताइए इसका डोमेन बताओ। तो डोमेन बताइए क्या होगा? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच क्या है आपका? एफ एक्स इज डिफाइंड। तो बताइए क्या हो गया? नीचे की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो से बड़ा ही होनी चाहिए। क्योंकि नीचे आपका कोई भी नंबर जीरो आ गया तो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड है, वो तो इंफिनिटी आ गया। 1/3 क्या होगा? दिस इज नॉट डिफाइंड है। तो इसलिए x-1 और x+8 को क्या होना होगा? ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। नीचे आपका जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ऊपर होता तो हो जाता, लेकिन नीचे है तो नहीं हो सकता। तो देखो अब ये देखो, ये इसका डोमेन आपको निकालना है तो क्या लिखेंगे आप इसका? ये बताइए क्या हो गया? ये मेरा हो गया माइनस और दिस इज 1। तो देखो डोमेन के लिए क्या होगा, दिस इज, क्योंकि नॉट इक्वल है तो आपको ओपन ब्रैकेट डालिए इसको, क्योंकि इस पॉइंट को मुझे इंक्लूड नहीं करना है। तो हम क्या लिखेंगे? -∞ to -8 यूनियन क्या हो गया? 1 2 हो गया प्लस इंफिनिटी। क्यों मैंने इक्वल के इक्वल नहीं डाला इसमें? इंक्लूड मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि जब इंक्लूड कर लेंगे तो नीचे क्या होगा? 1 - 1 जीरो हो जाएगा, तो 1/any नंबर इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करना है आपको। तो देयरफॉर इसका जो डोमेन आ गया वो क्या हो गया आपका? एक तो यही हो गया और दूसरा हो गया R माइनस क्या हो गया आपके? ये -8 क्या, ये तो -8 है ना। तो ये क्या होगा? -8 to क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये मेरा हो गया डोमेन हो गया। चलिए अब दूसरा देखिए। सर ब्रिज। एक बार लास्ट वाला दोबारा बता दो। अच्छा अच्छा। डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, आपका है ना डिस्कनेक्ट हो गया था ना। चलिए ठीक है। ये बताइए इसका मुझे डोमेन निकालना है, बताइए। अब इसका डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नीचे की वैल्यू तो जीरो से, देखो रूट के अंदर है तो रूट के अंदर नंबर तो पॉजिटिव होनी चाहिए, बट वो नीचे जीरो नहीं हो सकता। ऊपर था तो इज इक्वल मैंने ले लिया,
ऊपर है तो ऊपर जीरो हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और वही चीज आपका नीचे आ जाए तो क्या हो गया, नीचे आपका क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो लिखना होगा। क्यों? क्योंकि जीरो की इक्वल लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही जीरो होगा तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड है आपका। तो इसीलिए ये आपका क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो गया, तो इसलिए उसको जीरो के इक्वल नहीं है। अब ये देखो जीरो की इक्वल नहीं, दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो हो तो आपको क्या कर देना है, इसको आपको बस वही काम करना है जो पहले ग्रेटर देन में था, बट ये क्या है, इसको ओपन ब्रैकेट डाल देना है इसको। तो ये क्या होगा, -8 से छोटा और 1 से ग्रेटर हो गया। तो ये अब क्या हो गया, -∞ से -8 हो गया, और यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आर माइनस क्या हो गया, -1 to 1 माइनस कर लेंगे तो यही रिजल्ट फिर से आ जाएगा। ये मेरा डोमेन हो गया जी, राइट है। यस सर। अब ये देखिए दूसरा, देखिए अब मैंने कहा एफ एक्स मेरा है 3 - sin x है। अब इसका मुझे डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। डोमेन तो क्लियर हो गया कि डोमेन क्या हो गया, तो डोमेन तो मेरा आर हो गया कि इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। 3 - sin x है, ये आपका क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, इसलिए डोमेन हो गया आर हो गया। अब रेंज बताइए क्या होगा, रेंज बताइए क्या होगा। अब ये देखो sin x हमारा किसके बीच में लाई करता है, -1 to 1। हेलो, इतना तो यस क्लियर। सर। अब ये बताइए, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको पता है क्या हो जाएगा, फिर ये आपका क्या हो गया, दिस इज ये हो गया -1 से 1 ही हो गया, क्योंकि -x की वैल्यू भी क्या हो गया। अब जैसे कहीं पे मैंने लिखा है x मेरा है आपका -2 और ये है -1, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, ये 1 हो गया, और दिस इज क्या हो गया, 2 हो गया, यही आ जाएंगे। उल्ट इंटरचेंज कर दिया। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपका -1 1 है, तो इंटरचेंज भी करेंगे तो बात फिर वही आ जाएगी कि साइन एक्स के मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू माइनस। तो -sin x किसके बीच में लाई करेगा, -1 to 1, और क्या ऐड कर दीजिए, 3 हो गया। तो दो सभी में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 - sin x क्या हो गया, ये 3 + 1, और देयरफॉर क्या होगा, 3 - 1, तो देयरफॉर क्या होगा 2। 3 माइनस क्या होगा sin x, यानी f(x) की वैल्यू क्या होगा, 4 हो गया। तो देयरफॉर रेंज जो आ गया वो कितना हो गया, रेंज मेरा हो गया 2 to 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं दूसरा, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखिए क्या क्या है वो। टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, पहला है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन जानते हैं, एफ एक्स क्या होता है, a0 a1x, फिर क्या होगा a2x² और प्लस क्या होगा an x की पावर n, where an is not equal to 0 is a polynomial function of degree, is a polynomial function, polynomial function of डिग्री n। ये आप जानते हैं ना, जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री कहलाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए, एक आपका होता है
ऑड पॉलिनोमियल और दूसरा होता है इवन पॉलिनोमियल। एक देखिए, ऑड पॉलिनोमियल में क्या हो गया, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एंड इवन डिग्री पॉलिनोमियल। दो टर्म है आपके, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। अब ये देखो, अब ये डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर जो एक्स है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री क्या हो गया, एन हो गया। और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स आपका ऑड हो तो उसको ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं, और हाईएस्ट पावर ऑफ जो एक्स है वो इवन हो तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ में आ गए? क्योंकि क्वेश्चन में आपको रहेगा, अब आपको बताना यह है कि जो उसे जो पूछे जाएंगे वो छोटे छोटे टर्म्स है ना, बहुत सारे इसमें टर्म्स होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखो, ये आपका आ गया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एफ एक्स मेरा क्या हो गया, एक्स की पावर हो गया 3 प्लस क्या होगा 2x² प्लस क्या हो गया 9x और -3 है, राइट है। ये बताइए इसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए क्या है। 3 3 पॉलिनोमियल 3 है। ये ऑड है कि इवन है, डिग्री हमारा क्या हो गया 3 हो गया, ऑड हो गया। तो देन इसका जो रेंज होता है, रेंज होता है -∞ से +∞, और रियल नंबर, पूरे रियल नंबर, क्योंकि -∞ से इंफिनिटी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर ही कहते हैं। तो ये आपका हो गया -∞ से इंफिनिटी हो गया, या रियल नंबर कहिए। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों। अब ये बताइए, जब x टेंस टू इंफिनिटी होगा तो क्या होगा, तो एफ एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगा। एफ एक्स की जो वैल्यू है तो x की पावर क्या हो गया 3, यानी इंफिनिटी की पावर 3, तो वो टेंस नहीं करेगा आपका इंफिनिटी की तरफ। इंफिनिटी का क्यूब हो गया तो ऑब्वियस है कि इंफिनिटी हो जाएगा वह, तो इसीलिए। दूसरा बताइए, x टेंस टू अगर -∞ हो जाएगा तो एफ एक्स बताइए क्या हो जाएगा, -∞ का क्यूब, क्योंकि बाकी तो छोटे से हैं। तो ये हो गया -∞² प्लस 9 -∞, तो ये आपका क्यूब है, तो ये आपका क्या हो गया, ये ऑब्वियस है कि वो लार्जर नंबर ही बनेगा, क्योंकि माइनस क्यूब का क्यूब हो गया और प्लस हो गया माइनस क्यूब का, -∞ का स्क्वायर है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये आपका क्या होगा, नेगेटिव में लार्जर हो गया, तो ये आपका क्या हो गया -∞, यानी +∞ हो गया जब x टेंस टू इंफिनिटी हो, और -∞ जब x टेंस टू क्या हो -∞। इसीलिए जब ऑड डिग्री का होगा तो उसका जो रेंज जो लिखेंगे -∞ से +∞ लिखना है। जी राइट है। हेलो अर्स, क्लियर है। यस सर। अब ये देखिए, अब इवेंट वाले डिग्री पॉलिनोमियल का देखिए, इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल का। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लीजिए, एफ एक्स मेरा क्या हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस 3x² -4x और +3 है। चलिए अब ये बताइए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। 4। 4 4 हो गया, तो वो इवन है कि ऑड है। इवन। रेंज जो होगा, तो इसके जो रेंज बनेंगे वो कैसा बनेगा आपका, रेंज आपके जो बनेंगे वो क्या होगा आपका, ये आपका -∞ से +∞ नहीं हो सकता। इसका -∞ से इज नेवर, रेंज ऑफ एफ एक्स इज नॉट, इज नेवर आर। ध्यान में रखिए, उसके लिए अलग से निकालना होगा आपको, किस पे डिपेंड करता है वो कहां पे। तो ये आपका देखो, रेंज में देखिए क्या होगा, जब इवन डिग्री है तो आपका आर के इक्वल नहीं होगा, और जब यह ऑड है तो क्या हो गया, रेंज ऑफ जो पॉलिनोमियल है वो मेरा क्या हो गया, आर के इक्वल होता है। ये टर्म्स है ना, इंपॉर्टेंट है टर्म्स है, वो आते हैं बिल्कुल है ना।
बड़े कई ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपको ये कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करने के लिए रह देगा। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ऑप्शंस को आप जल्दी आप सिलेक्ट और डी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपके। हाँ, ये हो गया इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज नेवर आर हो गया, और रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज आर हो गया। रेंज ऑफ ऑड पॉलिनोमियल क्या हो गया, इज ऑलवेज आर हो गया। रेंज ऑफ, देख लीजिए, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज आर रियल। चलिए, अब दूसरा देखिए। एक आता है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, कोई आपका एक्स है। अब जैसे एक्स स्क्वायर है, 2x हो गया, प्लस मैंने 9 ले लिया। तो अब यहां देखिए क्या है आपका, वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है, 9 है, ये तो पॉलिनोमियल हो गया। और ये आपका क्या होगा, जो ऐसा टर्म, ऐसा फंक्शन जो केवल पॉलिनोमियल लगता हो, कंटेन करता हो, अब उसकी पावर ये कुछ हो सकता है। ये मेरा देखो, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एफ एक्स हो गया, ये आपका हो गया एक्स प्लस 1, फिर क्या होगा 2x प्लस 7, बाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस क्या हो गया 3 मैंने ले लिया। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 2x प्लस 1 की पावर क्या हो गया 1/3। इस सब को क्या देखें, जितने भी इसमें टर्म्स है सारे क्या है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। सारे टर्म्स क्या है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में। हाँ, उसकी पावर हो सकता है 1/2 हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये क्या है, रूट के अंदर भी जो टर्म्स है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। इसीलिए इससे मुझे जो कहना, इसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये मेरा हो गया अलजेब्रिक पॉलिनोमियल हो गया। अब ये आपका हो गया अलजेब्रिक पॉलिनोमियल हो गया। चलिए, अब ये दूसरा देखिए। ये तो था बिल्कुल है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से बिल्कुल है ना। चलिए जरा सा, मैं जो कंपटीशन में ज्यादा आता है उसी पे ज्यादा हम फोकस करते हैं। एक टर्म है आपका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस में बताइए क्या होगा, एफ एक्स मेरा क्या हो गया, मॉड एक्स हो गया आपका, या इसको हम y इज इक्वल मॉड एक्स पे लिख सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ जो बनता है कुछ ऐसा ही, ये आप जानते होंगे जी, आप जानते हो ना। एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स हो गया जब एक्स आपका लेस देन 0। तो ये आपका जब वी शेप बनता है, कहाँ पे बनता है, जहां पे ये 0 होता है। तो मॉड एक्स 0 किस पे होता है, मॉड एक्स इज इक्वल 0 जब एक्स इज इक्वल 0 होता है, एक्स में ही वी शेप बनता है। अब इसको y इज इक्वल एक्स ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा, y इज इक्वल माइनस एक्स हो गया तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा, y इज इक्वल माइनस एक्स। अब ये बताइए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, बताओ तो। इसका जो डोमेन है वो आर हो, रेंज बताइए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव रियल नंबर, यानी क्या होगा 0 से लेकर के इंफिनिटी। या इसको पता है क्या लिखते हैं, आर पॉजिटिव यूनियन 0। एक वर्ड आपका आता है आर का मतलब यही हो गया, आर प्लस का मीनिंग क्या हो गया आपका, 0 से क्या हो गया इंफिनिटी हो गया। आर माइनस का मीनिंग क्या हो गया आपका, माइनस इंफिनिटी से 0 हो गया। देखो ये टर्म सब आपको है ना, सिंबल है। और दूसरा है आर 0 का मीनिंग क्या हो गया, आर माइनस 0 हो गया। आर 0 का मीनिंग क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 हो गया। आर प्लस का मीनिंग क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, 0 से 0 इज नॉट इंक्लूडेड। और आर माइनस का क्या है, माइनस इंफिनिटी से 0 हो गया। राइट है आपके, ये हो गया टर्म्स है, थोड़ी सी आपको दिखाई देगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आप ये हो गया आपके।
रेंज हो गया आपके। तो हम जीरो को पॉजिटिव रियल नंबर कंसिडर करते हैं जी या हाँ। नेगेटिव रियल नंबर? ये आर क्या आप कह रहे हैं बताओ? आर प्लस में 0 to ∞, ये हो गया आर हम प्लस। पॉजिटिव रियल नंबर कंसिडर हाँ करते ये हैं या फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव रियल मतलब नंबर? देखो जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, ध्यान में रखिए। जीरो इज नाइदर निगेटिव और नॉर पॉजिटिव, ये मैथमेटिक्स का डिफिनेशन है। जीरो को तो ना तो हम एग्जैक्ट पॉजिटिव मानते हैं ना ही वो निगेटिव मानते हैं। तो ये आपका हो गया आर प्लस का मीनिंग क्या हो गया? पॉजिटिव। तो जीरो तो ना तो पॉजिटिव कर सकते हैं ना ही निगेटिव कर सकते हैं, इसलिए जीरो से ग्रेटर, तो जीरो से ग्रेटर जैसे ही आएगा वो पॉजिटिव ही कहलाएगा ना। और आर माइनस का मीनिंग क्या हो गया? जो निगेटिव नंबर, तो जीरो से छोटा जितने भी नंबर होंगे निगेटिव हो गया, तो माइनस इंफिनिटी टू जीरो। और आर जीरो का मीनिंग क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो हो गया। जी ठीक है, इंपॉर्टेंट सिंबल्स है। यस सर। और चलिए ठीक है, अभी देखिए ये हो गया आपका मॉडुलस हो गया। चलिए अब एक दूसरा देखिए, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये आते हैं, कंपटीशन में आते हैं। और सिग्नम फंक्शन का एस जी एम एक्स, एफ एक्स मेरा क्या है? एस जी एम सिग्नम, एस जी एम ही है ना, एक सेकेंड, एस जी एन है, सॉरी, एस जी एन सिग्नम एक्स। एस जी एन हो गया, एक्स हो गया, इसको हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। और ये क्या होता है आपका? एक्स बाय एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स क्या होगा? नॉट इक्वल टू और जीरो जब एक्स इज इक्वल वन। दूसरा इसका जो मीनिंग है, ये आपका वन कब? जब एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, माइनस वन जब एक्स लेस देन जीरो हो, जीरो जब एक्स इज इक्वल जीरो। ये आप जानते हैं। सर जी बोलिए। सर ऐसा यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा? जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो। आप ये देखो, ये जीरो पे ना, ओके, ये वन बाई मिस्टेक हो गया, चलो ठीक है, यही कह रहे यस। थे ना। अच्छा, अब ये देखिए ऐसा क्यों होता है, इसको देखिए, एक्स अपॉन मॉड एक्स है। अब ये देखो, एक्स आपका अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो आपको पता है क्या लिखते हैं? मॉड एक्स को क्या लिखते हैं? एक्स आपका ग्रेटर देन प्लस एक्स जब एक्स इज, ये होता है एक्स कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो हो गया, और माइनस एक्स जब एक्स आपका लेस देन जीरो। तो देखिए, जब आपका ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्स अपॉन क्या होगा? एक्स मेरा वन हो गया। अब देखो एक्स लेस देन जीरो है, तो एक्स अपॉन मॉड एक्स बताइए क्या हो गया? एक्स अपॉन क्या हो गया? लेस देन जीरो है, तो ये क्या होगा? माइनस एक्स, और दिस इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। क्योंकि मॉड एक्स हो गया लेस देन एक्स है, जीरो है, तो मॉड एक्स का क्या होगा? माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस वन हो गया। तो देखो सिग्नम फंक्शन कह दे तो ये भी सिग्नम फंक्शन है, तो ये आपका मीनिंग यही हो गया। इस सिग्नम फंक्शन का ये सिंबल भी हो सकता है, या इस फॉर्म में भी हो सकता है, और या इस फॉर्म में भी हो सकता है, या केवल नाम भी दे दे तो उसका भी मीनिंग वही है। ये राइट है। यस। अब ये बताइए, अगर मैं एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, मैंने क्या कहा? एफ एक्स इज इक्वल क्या हो गया? एस जी एन एक्स हो गया। तो एस जी एन का मीनिंग क्या हो गया आपका? ये हो गया वन जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस वन जब एक्स इज, नहीं 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 नहीं, इक्वल का साइन तो नहीं है ना उसके साथ, इसका नहीं, नहीं। ये मेरा क्या हो गया आपका? ये मेरा ग्रेटर देन जीरो है, माइनस वन एक्स लेस देन जीरो है, और जीरो कब? जब एक्स इज इक्वल जीरो हो गया। चलिए दूसरा देखिए। अब मैं देखो, मैंने आपसे ये कहा सिग्नम साइन एक्स हो गया, और ये मैंने कोई इंटरवल ले लिया जीरो से लेकर के, क्या हो गया आपका? जीरो से लेकर के मैं क्या ले लूं? 2 पाई ले लेता हूं। तो बताइए क्या होगा?
0 से 2 पाई, बताइए क्या होगा। अब ये बताओ, 0 से मैंने 2 पाई लिया, ये मेरा पाई, और दिस इज क्या हो गया 2 पाई जी, राइट है। तो इसमें पॉजिटिव होता है, यहां भी पॉजिटिव, यहां निगेटिव, और यहां भी निगेटिव जी, क्लियर है। हेलो। यस। तो आप बताइए क्या हो गया। ये एक तो पहली बात ये है, जब एक्स आपका 0 है तो ये आपका साइन 0 हो गया, तो साइन 0 का क्या होगा 0, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गया। अब दूसरा, जैसे ही एक्स के लेकर के एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 से लेकर के पाई तक हो, तो ये आपका साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन पाई बताइए किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 0। तो 0 से पाई की वैल्यू, 0 से पाई में क्या है आपका साइन, आपका पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो सिग्नम फंक्शन क्या कहता है, पॉजिटिव है तो 1 हो गया। दूसरा बताइए, जब x मेरा पाई है तो बताइए क्या हो जाएगा, साइन पाई आपका फिर से 0, तो देयरफॉर 0 हो गया। अब नेक्स्ट ये बताइए, साइन 2 पाई कितना होता है, साइन 2 पाई आपका 0 होता है, तो यानी क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, पाई से लेकर के क्या हो गया 2 पाई, तो पाई से 2 पाई बताइए क्या हो गया, पाई से 2 पाई -1। ये हो गया -1 हो गया। और x इज इक्वल टू पाई पे क्या हो गया, x इज इक्वल टू पाई पे साइन 2 पाई 0 होता है, तो इसलिए जब 0 होता है, जब x 0 है, तो सिग्नम फंक्शन कहता है कि इट्स वैल्यू इज 0 जी, राइट है। यस। सुपर इंपॉर्टेंट, ऐसे ही टफ टफ करके डालते हैं वो सब, ठीक है। ये है ना, अच्छे को बिल्कुल है ना, अच्छा मैंने ये माइंड में अचानक आ गया तो मैंने कहा कि अच्छा मैं कर ही देता हूँ, एक्सप्लेन कर ही देता हूँ जी, राइट है। चलिए, हो गया। अब आगे बढ़े, सिग्नम। सर 1 मिनट। हाँ, फंक्शन टफ आता है, इतनी आसान नहीं है, बिल्कुल है, मतलब ये एक रैंक लाना है तो फंक्शन का किंग बनना पड़ेगा आपको। ये है आपका क्वेश्चन। हो गया सर। चलिए, हो गया। अब ये नेक्स्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसका सिंबल क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स हो गया। अब ये देखो, ये तो आप जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स को, यही फंक्शन है आपका। जैसे 2.3 की वैल्यू क्या हो गया आपका 2। 2। क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि नंबर क्या होना चाहिए, या तो उसके इक्वल हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू। अब ये देखो, 2.3 से बताइए क्या हो गया, 2.3 से अगर मैं लिखना चाहूं तो इसकी या तो इंटीजर होना चाहिए, तो आपका क्या हो सकता है 2 हो सकता है, क्योंकि स्मॉलर में 1 हो सकता है, 0 -1 -2, और इस सभी में ग्रेटेस्ट क्या है 2 है, इसलिए इसकी वैल्यू 2 होती है। अब ये नेक्स्ट बताइए, 7.9 है, तो ये आपका कितना हो गया, 7.9 का क्या लिखेंगे, ये आपका 7 हो गया। 0 बताइए क्या हो गया 4 का, क्या हो जाएगा, 0.4 का मैथ बताइए कितना होगा। सर 0 जी हाँ, 0 0 होगा। क्यों, 0 0। हाँ जी बिल्कुल है ना, कि 0 से आगे तो नंबर 1 है, इसलिए वो नहीं आ सकता, इसलिए उसके पीछे बल्कि वही आपको नंबर, या तो उसके चलिए, ये आपका क्या होगा, 0 मेरा हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। दूसरा बताइए, -1.3 है, तो बताइए क्या हो गया आपका, -2। ये हो क्या हो गया आपका -1 -2, और ये क्या है 0 1 2 हो गया। अब ये क्या है -1.3 हो गया, राइट है। अब ये मेरा क्या है देखिए 3 है,
तो 2.3 बताइए क्या होगा, ये है तो जस्ट पीछे का नंबर। अभी देखो -1.3 है तो क्या होगा, दिस का आगे तो जा नहीं सकता हो, इसलिए -2. पीछे ही जस्ट जाएंगे, इसलिए वैल्यू क्या हो गया, -2 हो गया। जी राइट है, यही आपका। चलिए अब दूसरा देख लीजिए। अब मेरा, अब जैसे कोई भी आपका नंबर है, सपोज किया 2 से लेकर के 3 तक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज इक्वल क्या होगा, 2 होगा। कब, जब एक्स आपका बिलोंग करे कहाँ पे, 0 से लेकर के 3 तक, 2 से लेकर के 3 तक 2 के इक्वल है। अब देखो 2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। 5 का क्या हो गया, क्योंकि वो देखो वो क्या कह रहा है, वो उसके इक्वल भी हो सकता है। डिफिनीशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स हो गया, यानी क्या हो गया, उसके लेस देन और इक्वल दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। तो आपका क्या, यही है आपका लेस देन और इक्वल हो गया, तो ये इक्वल में आ रहा है इंटीजर, तो वही मैंने ले लिया। तो देखिए ये हो गया 2 और 3 के बीच में क्या हो गया, 2 से लेकर के 3 में इसकी वैल्यू हो गया 2 हो गया। अब ये बताइए एक्स मेरा है आपका, मैंने 3 ले लिया, तो एक्स हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, 3 से लेकर क्या होगा 4, 4 से छोटा ही होना चाहिए, 4 से छोटा ही होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, 3 होगा। अब इसका जरा सा ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा बनता है। ग्राफ क्या कहता है, अभी देखो, अब ये बताइए एक्स की वैल्यू 0 कब होता है, जब एक्स बिलोंग करता हो कहाँ, 0 से लेकर के 1 तक। ये आपका क्या हो गया 1, ये है आपका 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए 0 से 1 तक की वैल्यू क्या हो गया, 0 से 1 तक क्या हो गया आपका, 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, 0, तो ये आपका हो गया 0। अब यहाँ पर क्या है, 1 आपका इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, एम्प्टी बॉक्स डाल दीजिए। 1 से 2 तक क्या हो जाएगा, 1 से 2 तक वैल्यू क्या हो गया, यही आपका 1 हो जाएगा। तो एक्स मेरा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका एक्स मेरा कितना हो गया, ये आपका हो गया 1 हो गया। कब, जब एक्स बिलोंग करता है कहां से, 1 से लेकर के 2 तक होता है, तो ये आपका हो गया। अब ये देखिए 2 to 3 है, तो 2 to 3 आपका कितना हो गया, दिस हो गया। 3 से 4 क्या हो गया आपका, दिस हो गया। अब 4 से 5 है तो ये आपका कितना हो गया, राइट है। इसे हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, स्टेप फंक्शन। ये हो गया आपका एफ एक्स इज इक्वल क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ हो गया। तो देखिए ये मेरा ग्राफ मेरा ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यूअस है नहीं है, वो ब्रेक होता है किस पॉइंट पे ब्रेक होता है, ये मेरा जो ब्रेक होता है किस पॉइंट पे ब्रेक होता है, इंटीजर पॉइंट पे। Integer. अब ये हमारा क्या हो गया, इसको अगर हम माइनस की तरफ लाएंगे, ये क्या होगा -1 -2 -3, तो ये आपका कितना होगा, दिस इज -1, दिस इज क्या होगा -2, ये कुछ ऐसे ही चलते जाएंगे आपके। तो ये आपका क्या हो गया, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट। देयरफॉर क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देयरफॉर ग्रेटेस्ट integer function is not continuous at integral point, at integral point, इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होता है। जी समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। चलिए हम Yes. इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि बिना इस प्रॉपर्टी के आप जेई मेन का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते करीबन। ये आते हैं बिल्कुल आए हुए हैं ना, मतलब ये कि पिछले साल ही आई थिंक आया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए, ये एक आपका x प्लस हो गया n, तो हम क्या लिखते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर है, n बिलोंग्स कहाँ है, इंटीजर है, तो आपको क्या लिखना है, x
प्लस क्या हो गया, n हो गया। अब ये क्यों, अब ये देखो, मैंने आपसे ये कहा कि 2 और प्लस क्या हो गया, 3.1 है, तो ये जो नंबर है, तो इसको तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। जैसे कि मैंने कहा, चलो इसको मैं इसको हटाइए, इसको हटाइए। 2 पॉइंट, मैंने क्या कर लिया, 2 पॉइंट सपोज किया 7 है, तो इसको मैंने क्या किया, 2 प्लस क्या होगा 0.7। जब आपको पता है कि ये इंटीग्रल वैल्यू है, तो क्या कर देना है, इसको आप बाहर कर दीजिए। इसको क्या कर देना है, बाहर कर देना है। कि जब भी आपको कोई इंटीग्रल पॉइंट्स आ जाए, तो आपको क्या कर देना, x प्लस एन है तो क्या करेंगे, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस क्या हो गया n आ जाएंगे आपके। दूसरा देखिए आप, ये आपका जो x है, किसके बीच में लाई करेगा, x मेरा जो लाई करेगा, ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर, और दिस इज लेस देन x प्लस 1। ध्यान में रखें, ये आपका जो x है, वो किसके बीच में लाई करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। एक मैंने एग्जांपल ले लिया, 2 पॉइंट मैंने ले लिया 7, ये 2.7 लेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गया, 2.7 का क्या होगा 2, और दिस इज क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 2 प्लस 1 3, तो 2.7 क्या होगा 3, और ये क्या हो गया 2। ये बिल्कुल सही है कि नहीं। तो ये आपका क्या है, एक मेरा एक डिफिनीशन भी हो गया। हालांकि इसका आता कम है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आ सकता है बिल्कुल। ये हो गया आपके, दिस हो गया। चलिए, ये हो गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही समझिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, एक्स प्लस क्या हो गया, माइनस एक्स, इज इक्वल क्या हो गया, वो जीरो होता है जब एक्स बिलोंग करता है इंटीजर में, और ये होता है -1 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस क्या हो गया, -x हो गया, तो इसकी जो वैल्यू होती है जीरो, कब, जब वह इंटीजर हो, और जब इंटीजर ना हो तो उसकी वैल्यू -1 होता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। एक्स की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया, ये आपका कितना होगा 3, और ये मॉड 3, तो क्या हो गया, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर और -3, तो 3 का क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, और इसका क्या हो गया -3, तो 3 - 3 क्या होगा, 0 हो गया। अब दूसरा बताइए, मैंने क्या ले लिया, 3 पॉइंट मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, बताइए क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया 3.2, और प्लस बताइए क्या हो गया आपका, -3.2 हो गया आपका। 3.2 और प्लस क्या हो गया, -3.2 हो गया। अब वैल्यू बताइए कितना हो गया, 3.2 की वैल्यू क्या हो गया आपका 3, और -3.2 की वैल्यू -4। -4। तो सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या होगा, -1 आया, तो देखिए यहां पर, देखिए जो रिजल्ट है -1 आ रहा है। यही अभी यही लिखा है ना, तो ये मेरा क्या है, प्रूफ के साथ मेरा बन गया, राइट है। Yes, sir. चलिए, अब ये देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इसी पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। क्वेश्चन इज, इफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, एंड दूसरा y इज इक्वल है 3, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 प्लस 5, देन x प्लस y क्या होगा। वेयर क्या है, इज इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जरा देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लिया। यस। चलिए,
अब ये बताइए, नीचे वाले सेकेंड वाले इक्वेशन को 3x-2 है +3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 mod x, देखो इसे हम x प्लस m को क्या लिखा था आपने? प्लस m लिखे थे जब इंटीजर हो तो। जी यही था ना? तो ये बताइए, x-2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताइए क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर x और -2 लिख सकते हैं। यस सर। अब ये देखो, बस अब 3 बाहर है तो ये क्या हो गया? अब चलो 3 और -2 कर दिया और +3 हो गया। अब बताइए क्या होगा? 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये क्या होगा? -6 + 3, बताइए क्या होगा? 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 हो गया। ठीक है। यस। अब ये बताइए क्या हो गया? Yes, sir. y +3/3 क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया। y+3 क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया। अब यहां से बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगा? y-3/2 होगा। अब दोनों को इक्वल कर दीजिए। अब बताइए क्या होगा? दोनों को इक्वल कर दीजिए और बताइए क्या होगा? दोनों को इक्वल सर किए y तो इक्वल टू 15 आ रही है। आंसर क्या हो रहा है? आंसर 15 आ रही है। यस सर, 15 आ रहा है आंसर। अच्छा, y की वैल्यू तो कितना आया? आपने वहां पर क्वेश्चन में 5 था, आपने 3 ले लिया है फर्स्ट इक्वेशन में। अच्छा, तो y+3/3 हो गया और यहां पे क्या हो गया? y-3/2। तो दोनों को आप इक्वल कर दीजिए तो y की वैल्यू निकल जाएगी फ्रॉम 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से बताइए क्या हो गया? ये आपका आ गया, कितना हो गया? y-3/2, बिल्कुल सही है आपके। y-3/2 इज इक्वल क्या है आपके? y+3/3। तो y+3 क्या होगा? 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया? 3y-9, तो 2y+6 हो गया। सर y इज इक्वल कितना हो गया? y मेरा कितना हो गया? 15 हो गया। नहीं, y 15 नहीं होना चाहिए जी। सर यहाँ पर 3 की जगह सर आपने 1 आना 3 चाहिए। की हाँ, ये मुझे कुछ थ्री गलत। अच्छा अच्छा, एक मिनट, सॉरी, बिल्कुल है ना, क्योंकि पहले भी तो सॉल्व किया था ना, बिल्कुल है ना, ये है ना। सर हाँ, आपने ना एक क्वेश्चन मिनट, में अच्छा अच्छा। 5 की जगह 3 लिख लिया है। 5, अच्छा अच्छा, ओ ये बात है। अच्छा, चलिए, ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, 5 जगह पे 3 हो गया। चलिए, अब मैं चलिए सबको हटा ही देता हूँ तो फिर। ये हम कह रहे हैं कि आप कह रही है लेकिन कैच नहीं कर पा रहा था। चलिए, ये मेरा हो गया 5, ये मेरा हो गया 5 और ये है 5, ये कितना हो गया? -1। तो y+1/3 इज इक्वल दिस। जी ठीक है। अब ये यस सर। बताइए, y+1/3, और ये मेरा क्या है? y+1/3, y+1/3 इज इक्वल क्या हो गया आपका? अरे, आपका तो जा ही नहीं जा रहा लिखा हुआ। अच्छा, और ये मेरा कितना हो गया? y-3/2, y-3/2 कितना हो गया? 2y+2, 3y-9, ये कितना हो गया? y इज इक्वल 11 हो गया। अब किसी वन में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये मैंने सपोज किया, पहले से ही सॉल्व कर दीजिए। ये आपका y इज इक्वल क्या है? 2x+3 था। y इज इक्वल क्या है? 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस क्या हो गया? 3। और y के प्लेस पे आप क्या डाल दीजिए? y मेरा क्या होगा? 11। और इज इक्वल क्या होगा? 2x प्लस क्या हो गया? 3। ये बताइए क्या हो गया? 11-3 इज इक्वल क्या होगा? 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया। इसका मीनिंग हो गया आपका 8, यानी ये मेरा क्या हो गया? x हो गया।
तो x मेरा कितना हो गया, 4 हो गया जी, यही है ना। तो आपका बताना क्या है, यस। x प्लस वाई। तो x मेरा क्या हो गया, x तो x ही रहने दीजिए, y मेरा कितना हो गया 11। तो y मेरा 11 है, तो ये मेरा कितना हो गया 11 प्लस क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ये मेरा हो गया 11, 11 प्लस 4 इज इक्वल क्या होगा 15। दिस इज माई आंसर। जी राइट है। यस। ठीक है, 15 15 ही आया था ना आपका भी। यस सर, 15 ही आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। अब ये देखिए, अब मैं एक जेई मेन का फेवरेट क्वेश्चन में लेता हूँ, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे है। चलिए अब ये देखिए, क्वेश्चन मेरा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2, 1/2 प्लस 1/1000, 1/2 प्लस 2/1000। ये ऐसे ही है, कहां तक जा रहा है वो, ये जा रहा है 1/2 2946 अपॉन हो गया 1000। ये वैल्यू बताना है क्या होगा, जरा देखिए तो क्या होगा, ट्राई कीजिए तो, सोचो, बिल्कुल है। सर इसमें एपी फॉर्म हो रहा है। नहीं, अब वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है तो एपी का नंबर, तो एपी का तो नहीं बात बन सकती ना। चलिए, कुछ आइडिया आ रहा है। हेलो अंश मैक, ये 1/2 है, तो 1/2 का तो आंसर तो 0 ही हो जाएगा। और ये 1 कब होगा, जब 1/2 प्लस 1/2 होगा, तो जब 1 आएगा तभी आपकी वैल्यू 1 आएगा। सर इसका आंसर क्या आ रहा है? आपने बताइए क्या आंसर निकालने वाला। 5814। 5 1। 5814। ये आंसर नहीं है। वैसे तो ट्राई तो किया है ना आपने, बहुत अच्छा किया, ओके थैंक यू। अब इसे गौर से देखिए, आपके कुछ आंसर आए हैं महक। नो सर, आई ट्राइड, नो आंसर नहीं आया अभी। अब ये देखिए, ये 1/2 कहां पे आएगा पहले बताओ। जब तक 1/2 आएगा नहीं, तो 1/2 तो कहां पे आएगा, 500। ये आपका क्या हो गया, जो पहला जो मेरा बनेगा, जो 1 जो बनेगा, वो कहां पे बनेगा, 1/2 प्लस 500 to 1000। इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/2, और इसकी वैल्यू 1 आ गया। अब इससे पहले की जितनी भी नंबर है, 1/2 प्लस 499 अपॉन 1000, इससे पहले वाली की जितनी भी नंबर है, सभी की वैल्यू 0 हो गया। अब ये बताइए, अगला जो 2 आएगा, ये 1 कहां तक जाएगा, और 2 जो आएगा वो कम किस पॉइंट पे आएगा, 1/2 2 कब आएगा, जब ये वैल्यू 1.5 होगा। तो 1.5 है तो 2 आएगा, तो 1.5 बताइए वो कहां तक जाएगा आपका, बताइए तो। ये मेरा जो आएगा 1/2, और 1.5 का मीनिंग क्या हो गया, ये 1500 अपॉन क्या हो गया 1000 आएगा। और इससे पहले का नंबर बताइए क्या हो गया, 1499 बाई क्या हो गया 1000 आ गया। हेलो अंश, और इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया, 1/2 और 1.5 कितना होगा,
ये हो गया आपका 2 हो गया, तो इसकी वैल्यू 2, और इससे पहले की जो वैल्यू आएगी वो पता है क्या हो जाएगा आपका, दिस की जो वैल्यू है यहां से लेकर के यहां तक ये 1 आएगा, और फर्स्ट जो 2 बनेगा इसी पॉइंट पे 2 बनेगा। जी क्लियर है? यस सर। अब ये बताइए अगला 3 कब आएगा? 3000। ये क्या हो गया, ये 1/2, और ये क्या हो गया आपका 3 आने के लिए क्या चाहिए उसको, 2.5। तो 2.5 होने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा, कहां पे जाना होगा, 1/2, और ये है आपका 25। पहले क्या हो जाएगा, 25 100 बाई क्या हो गया आपका 1000 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, पहला मेरा हो गया 1/2, और प्लस क्या हो गया 2.5, दैट मीन्स क्या होगा, दिस इज क्या हो गया 3 हो गया, और इससे पहले की जितनी वैल्यू होगी वह 2 + 2 ही होगा। जी समझ में आ रहे हैं? अब ये बताइए ये 3 कहां तक जाएगा, अगला जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 के लिए मुझे क्या चाहिए 3.5, तो ये मेरा 4, तो 3.5 तो ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बस ये क्या है आपका क्या हो गया, ऊपर 3500 चाहिए, तो 3500 है नहीं। तो ये बताइए ये हमारा टर्म कहां तक जाएगा, 3 तो है लेकिन 3 जाएगा तो कहां तक जाएगा, 3 आपका जो जाएंगे वो कहां तक जाएगा आपका, ये है 1/2, और ये है 2946 बाई क्या हो गया 1000 तक जाएंगे। जी क्लियर है? यस। अब ये बताइए 1 कितना बना है, 2 कितने बने हैं, और 3 कितने बने हैं। ये आपका क्या है 1 यहीं तक है, यहां से यहां तक आपका 1 आ गया। आप ये बताइए 2 आपके कहां से कहां तक बन गए, ये मेरा है 2 है ना, तो यहां से लेकर के यहां तक आ गया, और इसके आगे क्या है वो 3 है, इसके आगे आपका क्या है 3 है, तो यहां से आगे वाली जो टर्म है वो कितना हो गया, इससे आगे वाली जो टर्म है वो कितना होगा, यहां से आगे वाली जो टर्म है वो कितना हो गया 3 हो गया। जी राइट? यस सर। तो यहां से बताइए 500 से दिस है, तो इसको हम कैसे माइनस करें, कैसे टर्म्स निकालें, कितने टर्म्स है, क्योंकि सभी का क्या है 1 1 1 1 आ रहा है, तो यहां से बताइए यहां से यहां तक बताइए कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दें तो यहां तक नंबर आ जाएगा, यानी क्या होगा 1499 से इसको 499 माइनस कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 1000, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो हमारा कितनी आ गई 1000 आ गया, इससे पहले तो 0 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया 1000 हो गया। सिमिलरली यहां पे बताइए ये हमारा 2 जो आ रहा है, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बताइए कितना हो गया, यहां से देखिए क्या होगा, पहला 1500 है, और 1500 से क्या हो गया, 1500 से ये आपका कितना होगा, यहां पे तो 3 हो गया, तो यानी ये आपका जो आ रहा है 2 जो आएगा 1/2, और ये हो गया आपका 2499 अपॉन क्या हो गया 1000 हो गया, इससे पहले का तो यही, क्योंकि इस पे तो क्या होता है 3 हो जाता है, इसकी जो वैल्यू हो गई कितना हो गया 2 हो गया। तो अब ये बताइए यहां से लेकर के यहां तक कितना है 2 है, तो बताइए टोटल टर्म्स कितने होंगे, क्योंकि 1500 को इंक्लूड करना है, तो ये आपका कितना होगा 2499 से मैंने क्या दिया 1499 को माइनस कर लीजिए, तो ये आपका कितना होगा 2499 से इस यहां तक के वाले को मैंने माइनस कर दिया, तो 1499, तो ये कितना हो गया आपका 1000, यानी ये क्या हो गया 1000 आ गया। अब ये बताइए नेक्स्ट बताइए 3, और ये 3 वाला बताइए टर्म्स कितना होगा। जी यहां तक क्लियर है आपके, आप जैसे चाहे यस सर। काउंट कीजिए। अब नेक्स्ट बताओ 3 के कितने टर्म्स होंगे, पहला जो 3 है क्या होगा 2500 पे, और लास्ट वाला 446। 46 पे है,
तो ये आपको क्या कीजिए, अब ये देखो इसको माइनस नहीं करना है, क्योंकि मुझे तो इंक्लूड करना है ना इसको, ये नहीं माइनस करेंगे, यहां से इसको माइनस कर दीजिए। तो ये मेरा कितना हो गया, 2946 है। ये मेरा कितना हो गया, 2946 में से क्या कर दीजिए आप इसको, 2499 को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया आपका 7 हो गया। और ये आपका हो गया 3, तो ये हो गया 4 हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, 8 में से ये 4 हो गया, तो 447 हो गया, 447 आ गया। जी क्लियर है? आप इस सभी को ऐड कर दीजिए, तो 447 आ गया। तो सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो ये मेरा 1000 हो गया, ये हो गया 2000 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये आपका कितना हो गया, 21 हो गया, 28, 12, 20, 12, 14, 13 हो गया। अब इस सभी को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया आपका, 341, और ये हो गया 213 और 4341, बिल्कुल सही है, मैच भी कर रहा है। 4341 इज द आंसर हो गया। ये है ना, इस टाइप के जेई मेन में आ चुका है, ध्यान में रखना, इसलिए। जी ठीक है। यस। चलिए अब ये दूसरा देखिए, एक और कर लेते हैं, तो टाइम है बिल्कुल। फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन क्या है, केवल फ्रैक्शनल पार्ट को ही लेना है, और इसी का दूसरा नाम क्या है, एक्स माइनस क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, या इसको हम फ्रैक्शनल कहें, दोनों का मीनिंग एक ही है। ये फ्रैक्शनल फंक्शन को करली ब्रैकेट्स में डाल दीजिए तो फ्रैक्शनल फंक्शन होता है। फ्रैक्शनल फंक्शन में क्या है आपका, वो देखिए आप, जैसे 2.3 है और इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो ओनली 0.3 इज द आंसर। 2.3 है तो क्या निकालेंगे, 0.3। केवल वो पॉजिटिव पार्ट ही निकलता है, निगेटिव पार्ट नहीं निकलता, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ये आपके क्या है, पॉजिटिव पार्ट ही निकलेगा आपका। तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 0.3 हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए, और मैंने आपसे ये कहा, सॉरी ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल आ गया। अब ये मेरा हो गया 3.7 है, तो बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी फ्रैक्शनल फंक्शन कितना होगा, फ्रैक्शनल फंक्शन कितना हो गया, 0.7। 0.7 हो गया। अब ये बताइए, अब निगेटिव वाला का देखिए, अब ये देखो 0 पॉइंट क्या है आपका, 4 है, तो बताइए क्या लिखेंगे, 0.4। 0.4। अब बताओ, -1 पॉइंट हो गया, 4 ले लो। अब बताओ क्या लिखोगे आप इससे, -3.4। -3, माइनस, 3.4। नहीं गलत जवाब। फ्रैक्शनल नहीं, फंक्शन सॉरी। में केवल सॉरी सॉरी, फ्रैक्शनल एक वैल्यू ही लेना है, लेकिन क्या करना है, 0.6। हाँ जीरो जी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इसी को -2 प्लस 0.6 लिख सकते हैं। जी ठीक है। यस सर। अब इसका पॉजिटिव पार्ट ले लीजिए, ये मेरा हो गया फ्रैक्शनल फंक्शन, बात समझ में आ गया। अब एक और ले लीजिए, माइनस हो गया 7 पॉइंट हो गया 2 हो गया, तो बताइए क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल फंक्शन, 0.8। ये क्या हो गया, -8 प्लस क्या होगा, 0.8, तो देयरफॉर क्या हो गया आपका, 0.8 इज माई फ्रैक्शनल फंक्शन, राइट है। अब मैं आपसे ये पूछूं, 5 का फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होगा, 5 को 5.0 जीरो। लिख सकते हैं ना, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5.0, तो फ्रैक्शनल फंक्शन क्या हो गया, 0। बात समझ में आ रहा है। यस। चलिए अभी देखिए इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा, ग्राफ्स ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन। अब ये देखो,
0 1 2 3 4 -1 -2। अब ये बताइए 2.99 का कितना होगा फ्रैक्शनल फंक्शन? 0.01। 0.99, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ही लेना है ना जी, निगेटिव तो नहीं है इसमें, निगेटिव होता तो भी हम कहते हैं ना 0.01। अच्छा सॉरी, यस। बात समझ में आ गया? अब ये देखिए, और मैंने आपसे ये कहा 3.98 है तो फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होगा? फ्रैक्शनल वैल्यू 0.98। पॉइंट। 0.9। चलिए, अब ये बताइए, अब ये बताओ 5.99999 आ गया तो क्या हो जाएगा? 0.99999। 99999 हो गया, राइट है? यही है? अरे 6 हो गया, ओके चलो बेटा। अब ये बताइए, अब ये बताइए क्या हो गया? जीरो का फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होगा? 0। जीरो ही हो गया। 5 2 का फ्रैक्शनल फंक्शन बताइए क्या हो गया? जीरो। यस। नहीं, यही ना, 2 का मीनिंग क्या हो गया? 2.0 ही हो गया ना, इसलिए इसकी वैल्यू हो गया 0। अब देखिए इसका जो ग्राफ जो बनेगा कैसा, 0 to 1 ऐसा बनेगा, ये आपका वन है, क्योंकि जैसे ही 2 होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी, जैसे ही 2 होगा तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 0। तो इसीलिए आपका यस। यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स लगता है। ये आपका 3, क्योंकि 3 पे 0 हो गया, 3.1 का 1.1 हो गया, 3.2 का 0.2, 3.3 का 0.3, 3.9 का क्या होगा? 0.9, 3.99 का हो गया 0.99, 3.99999 हो गया तो 0.999 होगा। और जैसे ही 4 पे पहुंचेगा, जैसे ही 4 पे आएगा x तो क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आ रहा है ना ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है? यस सर। जी बिल्कुल है, यही है इसकी कहानी। अब ये देखिए, इसका भी देखिए, जब यहाँ पे आएगा तो ये दिस हो जाएगा, यस। 0 हो जाएगा, जहां भी जाते जाइए। राइट है? तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये मेरा पीरियोडिक फंक्शन होगा, ऐसा ग्राफ जो कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या है, रिपीट होता है, ऐसा ग्राफ जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होता है, तो दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन। क्या हो गया? दिस इज ए पीरियोडिक, दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन हो गया। अब इसका पीरियड बताइए क्या हो गया? पीरियड इज 1, कि 0 1 के बाद देख रहे हैं हर 1 यूनिट के बाद क्या है, ग्राफ रिपीट हो रहा है 1 यूनिट, यस। 1 यूनिट के बाद क्या है, ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो देयरफॉर क्या यस होगा? पीरियड ऑफ दिस फ्रैक्शनल फंक्शन इज 1 हो गया आपके। राइट? पीरियोडिक। चलिए, अब ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल फंक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, पहली बात। दूसरा, x प्लस m है तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वह x ही लिखेंगे, जहां पे m आपका इंटीजर है, तो इंटीजर से तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, नहीं। x प्लस m को हम क्या लिखेंगे? फ्रैक्शनल फंक्शन x, क्योंकि m मेरा इंटीजर है तो इंटीजर का तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा ना। बात समझ में आ रहा है? यस। अब ये बताओ, एक है फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये है फ्रैक्शनल फंक्शन की वैल्यू क्या होगा? फ्रैक्शनल मतलब क्या हो गया? 0 से 1 के बीच में है,
अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल जो फंक्शन है 0 से 1 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 नहीं होगा, कि 1 से छोटा ही है। अब 1 से छोटा कोई भी नंबर हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। यस सर। राइट है। अब यहां पे आ जाइए। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वो तो इंटीग्रल वैल्यू देगा, और इंटीग्रल का फ्रैक्शनल फंक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। यस सर। हो गया। चलिए, अब ये पांचवा देखिए। पांचवा क्या कह रहा है वो? फ्रैक्शनल फंक्शन और प्लस माइनस फ्रैक्शनल फंक्शन इज इक्वल क्या? अगर वह इंटीजर है तो 0 होगा, और -1 होगा। नहीं, -1 नहीं, +1 होगा जब x क्या हो गया? डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। फ्रैक्शनल फंक्शन प्लस क्या हो गया? माइनस ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन। अगर वह इंटीजर है तो सम हो जाएगा 0, और इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। अभी बताओ, x मैंने ले लिया 3, तो ये क्या हो गया? 3 प्लस क्या हो गया? -3। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 0, और -3 का भी 0, तो ये आपका क्या होगा? 0 हो गया। जी समझ में आ रहा है? दूसरा बताइए। यस। अगर वो इंटीजर नहीं है तो x मैंने क्या ले लिया? 2.7 ले लो। ये क्या हो गया? 2.7, और प्लस क्या हो गया? -2.7। वैल्यू बताइए क्या होगा? 0.7 का क्या होगा? 2.7 का 0.7, और ये बताइए क्या होगा? -2.7 का क्या होगा? 0.3। 0.3 हो गया। तो ये क्या हो गया? आपका 1 हो गया। जी ठीक है, तो समझ में आ गया? प्रूफ हो गया आपका? यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन कीजिए तो। सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन 2x - 1 मॉडुलस इज इक्वल 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, प्लस क्या हो गया? 2 फ्रैक्शनल फंक्शन x हो गया। वेयर क्या हो गया? डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड ये आपका कितना हो गया? ये आपका क्या हो गया? फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन, जी ठीक है। अब सॉल्व करना है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? यहां से दो केस बनता है। मॉड एक्स, पहला केस क्या बनता है? 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0। तो जब वो ग्रेटर देन 0 होगा तो बताइए क्या हो गया? इसकी वैल्यू 2x - 1 ही हो गया, इज इक्वल 3। ये आपका कितना हो गया? जी ठीक है, यही है। यस सर। अब ये नेक्स्ट डे है। अभी आपको मैंने बताया था, फ्रैक्शनल फंक्शन को क्या लिखते हैं? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखते हैं। यस सर। तो हम क्या कर लें? यानी क्या हो गया? फ्रैक्शनल फंक्शन और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हमारा मिलकर क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा। यस। चलिए, तो मैंने क्या किया?
थ्री थ्री यूनिट को मैंने नहीं, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर को अलग कर दो और टू इसको अलग कर दिया और टू फ्रैक्शनल एक्स को अलग कर दिया। जी क्लियर है? यस सर। अब ये बताइए क्या होगा, दिस इज एक्स हो गया। जब टू बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और ये मेरा फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया। यस। ये हो गया आपका। अब ये देखो सिंबल थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो इसको मैं क्या करूं, कोई उपाय नहीं है। अब बताइए टू जो बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो टू बाहर निकालेंगे तो ये हमारा एक्स निकल जाएगा, क्योंकि टू बाहर निकालेंगे तो एक्स प्लस फ्रैक्शनल फंक्शन हो जाएगा। यस सर। तो ये मैंने टू एक्स कर दिया, और दिस इज क्या है, टू एक्स माइनस वन। तो टू एक्स कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स क्या हो गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बताइए क्या होगा, माइनस वन हो गया। जी राइट है। यस सर। अब यहां से बताइए क्या होगा, ये मेरा टू एक्स माइनस वन यानी टू एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, वन। दैट मीन्स क्या होगा, एक्स मेरा क्या कह रहा है, वन बाई टू से बड़ा होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग तो यही है ना, एक्स हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए। बट इसके अकॉर्डिंग बताइए क्या होगा, आप ये बताओ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, जीरो और माइनस वन के बीच में लाई करेगा, नहीं, माइनस यस सर। तो जीरो और माइनस वन के बीच में लाई करेगा तभी तो माइनस आएगा ना। बट ये कह रहा है क्या है, एक्स मेरा ग्रेटर देन हाफ है, और एक्स मेरा कह रहा है माइनस वन टू जीरो है, तो कोई कॉमन सोल्यूशन है। नो सर। तो इस केस में क्या हो गया, यानी जब मैंने केस मैंने जो बनाया वो क्या हो गया, टू एक्स माइनस वन को पॉजिटिव लिया, तो उस केस में क्या हो गया, नो 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 सॉल्यूशन इज पॉसिबल इन दिस केस, नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, क्या हो गया इन दिस केस, राइट है ना। अब हम क्या लेंगे, दूसरा केस क्या लेंगे, टू एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो। जी ठीक है ना, टू एक्स माइनस वन क्या लेंगे, लेस देन जीरो लेंगे। यस तो सर। बताइए क्या हो गया, अब केस टू लिखिए, केस हो गया आपका टू हो गया, यानी क्या हो गया, टू एक्स माइनस वन क्या ले लिया, लेस देन जीरो, तो दैट मीन्स टू एक्स माइनस वन का मॉडुलस हटेगा तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी राइट है ना, यस सर। यानी क्या हो गया, माइनस टू एक्स प्लस वन। बट मेरे पास इक्वेशन क्या है, मेरा इक्वेशन क्या कह रहा है, वह यही इक्वेशन है ना, तो इसी को फिर से लिख लेते हैं। तो टू एक्स माइनस वन फिर क्या है आपका, इज इक्वल क्या है, थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस टू क्या हो गया, फ्रैक्शनल एक्स हो गया। तो इसको मैंने क्या ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और ये क्या हो गया आपका, टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और टू क्या हो गया, फ्रैक्शनल एक्स हो गया। इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया, इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखा, माइनस टू एक्स प्लस वन, और ये वैल्यू मैंने बताया था आपको क्या लिखते हैं, टू एक्स, ये हो गया एक्स हो गया। अब बताइए माइनस टू एक्स प्लस वन, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका कितना हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताइए कितना हो गया, वन माइनस फोर एक्स हो गया। यही है ना, ये उसे ही चला गया, वन माइनस फोर एक्स। अब यहां से गौर से देखिए, एक्स हमारा क्या होना चाहिए, एक्स इज लेस देन वन बाई टू, एक्स मेरा क्या होना चाहिए, एक्स मेरा क्या हो गया, एक्स इज लेस देन वन बाई टू, तो आपका कितना हो जाएगा, टू एक्स मेरा क्या होगा, लेस देन वन। अब इसे आप मैच कराओ क्या होगा जी, अब बताइए लेस देन, अब ये बताओ, एक्स मेरा क्या है, लेस देन हाफ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताइए क्या हो गया इसका,
अगर मेरा लेस देन हाफ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गया? 0, -1, -2, -3, कुछ ऐसा ही आएगा ना? राइट है? यस सर। चलिए, तो जब ये आपका यहाँ, तो सारे केस यहाँ पे आप डाल के देखिए। 0 है तो क्या होगा? तो 0 इज इक्वल है तो 1 - 4x, दैट मीन्स क्या हो गया? x इज इक्वल 1/4 हो गया, पहला केस। यस सर। अब ये -1 डालेगा तो क्या होगा? बताइए, दूसरा केस क्या हो गया? जब ये -1 डालेंगे प्लस हाफ। क्या हो गया? 1 - 4x, यानी 4x इज इक्वल 2, तो x इज इक्वल क्या हो गया? हाफ हो गया। हाफ। नहीं, तो x इज इक्वल हाफ पॉसिबल है? नहीं है, ये आपका रिजेक्ट हो गया, क्योंकि x क्या होना चाहिए? यस लेस सर। देन हाफ होना लेस चाहिए। देन हाफ। तो लेस देन हाफ में x की वैल्यू 1/4 तो पॉसिबल है ना? यस। तो ये मेरा पॉसिबल सॉल्यूशन है। दूसरा बताइए, अगर मैंने -2 लिया तो क्या हो जाएगा? -2 यहां पर लेंगे तो ये आपका कितना हो गया? -2 इज इक्वल 1 - 4x, यानी क्या होगा? 4x इज इक्वल 3। तो x बताइए क्या होगा? 3/4। तो ये तो 3/4 भी क्या होगा? 1/2 से, क्योंकि इसके लिए क्या होना चाहिए? ये यस सर। 1/2 से वो छोटा पॉसिबल नहीं होना है। चाहिए। बट क्या है, 3/4 आया, तो 3/4 क्या हो गया? ये तो आउटसाइड चला गया, इसलिए ये क्या हो गया? ये भी रिजेक्ट हो गया। तो बाकी हम क्या देखते हैं, बाकी जितनी वैल्यू मैंने लिया है वो सारे मेरा रिजेक्ट है। -3 भी डालो, -4 डालो, -5 डालो, तो सभी वैल्यू क्या हो? रिजेक्ट होता है। तो माई ओनली सोल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल 1/4। राइट है? तो इसका आंसर क्या बना? x की वैल्यू क्या हो गया? आंसर मेरा कितना हो गया? -1/4। नहीं नहीं, +1/4 इज द आंसर आ गया। ये राइट है? यस सर। तो आपको कुछ तो आइडिया आया कि फ्रैक्शनल यस। फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, और उसका एप्लीकेशन भी मैंने कुछ देख लिया। देखो, मैंने एक दो हम्म। एप्लीकेशन करने से है ना, आपका ब्रेन खुलेगा कि हम इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास तो ट्यूसडे को ही है ना? यस सर। चलिए ठीक है, 9 9। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।